नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। खबरों की शुरुआत करेंगे प्रयागराज की उन तमाम खबरों के साथ जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। प्रयागराज में आज बड़ा उदासीन अखाड़े में भूमि आवंटन को लेकर 13 अखाड़ों की बैठक की गई। अखाड़ा परिषद की यह बैठक महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई सकारात्मक चर्चा से सभी अखाड़ों ने जमीन आवंटन को लेकर सहमति जताई। एडीएम महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी ने यह भरोसा दिलाया कि त्रिवेणी मार्ग पर उपलब्ध जमीन में कुछ बढ़ोतरी कर आवंटन किया जाएगा। साथ ही संत महात्माओं की मांगों पर विशेष सुविधाएं देने की भी सहमति बनी। इस बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए कहा कि 2025 का महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा। भूमि आवंटन के लिए की गई बैठक को सकुशल पूरा कर लिया गया है। सभी 13 अखाड़े के संत मेला अधिकारी की बात से संतुष्ट है। मेला प्रशासन इस बार सभी अखाड़ों को सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हुए उनको बड़ी जमीन आवंटन करेगा। अखाड़ों के मतभेद पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अखाड़ों के बीच मतभेद संभव है। हम सब एक परिवार के लोग हैं। कभी कभी आपस में खींचतान हर जगह होती है, लेकिन महाकुंभ की तैयारी के लिए सभी अखाड़े एकजुट होकर कार्य करेंगे। देखिए, आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज हम मेला क्षेत्र में जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में हम अपनी अपनी ज़मीन जहाँ जहाँ हमें अलाट होगी वहाँ अपना निशान हम लगाएंगे और बहुत खुशी से, और हमें यही कल्पना हमने की है कि हमारा प्रयागराज का जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य हो, और हम जितने भी संत महात्मा, जितने सन्यासी है, जितने संप्रदाय है, हम सब एक है, एक होकर चलेंगे। और आने वाले कुंभ में हमारा यही प्रयास है कि आपके साथ मिलकर हम दिव्य और भव्य कुंभ करें। आज कितने अखाड़ों के साथ आपकी बैठक हुई है और प्रशासन से क्या मांग किया? मैं ये कहना चाहूँगा, ये अखाड़े जो आप देख रहे हैं, ये अखाड़े आपको यहाँ बहुत कम दिख रहे हैं। इन अखाड़ों की संख्या कहीं करोड़ों में है। ये जो अखाड़े हैं, एक एक अखाड़े के कहीं लाखों लाखों संत हैं, उनके प्रमुख, उनके अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। सबकी समस्याएं थी, सबकी समस्याएं यहाँ पे सुनी गई। उसके बाद हम लोग जो है मेला क्षेत्र में जा रहे हैं। वहाँ जा करके हम अपनी जमीन जो हमें सैंक्शन हुई है उसके लिए हम जा रहे हैं। 13 अखाड़े हैं। आज कितने अखाड़े आपके साथ में बैठक में? देखिए, आज हम 10 अखाड़े हैं और जो 3 अखाड़े वो भी हमारे भाई है, हमसे भिन्न नहीं है। उनसे भी हमारी वार्ता हुई है और बहुत तुरंत हम सब एक हो जाएंगे। जमीन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जो मांग कर रहे थे, क्या प्रशासन ने मांगी? क्या मांग किया था आपने? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं थी। हमने पहले ये प्रशासन में बात रखी थी कि थोड़ी ज़मीन को बढ़ाया जाए, और हमारी ज़मीन जो है वो बढ़ाई गई है, और जो भी सुविधाएं जो शेष थी वो भी दी जाएंगी। हमने कभी कोई मांग ही नहीं की है। और बाकी देखिए, छोटी मोटी बातें वो तो चलती रहती है। देखिए, आज यहाँ पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के अंदर महंत दुर्गादास जी के आह्वान पे हम सब महात्मा यहाँ आए हैं, सभी अखाड़ों से। और इसमें मेन जो विषय था वो था कि ज़मीन सभी अखाड़ों को वृद्धि करके प्राप्त हो। इस मुद्दे के ऊपर सभी अखाड़े एक मत थे, क्योंकि ये महाकुंभ है, पूर्ण महाकुंभ है, तो इसमें श्रद्धालुओं की संख्या से लेकर के और संत महात्मा भी ज़्यादा मात्रा में पहले की अपेक्षा 19 की अपेक्षा ज़्यादा आएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ज़मीन वृद्धि की सबने मांग की गई। और मेला प्रशासन की तरफ से अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी और उप मेला अधिकारी महोदय और भी कई अनेक अधिकारी यहाँ आए, वार्तालाप हुआ, और उससे यही निष्कर्ष निकला कि ठीक है महाराज, हम जितना संभव होगा उतनी ज़मीन वृद्धि सबकी करेंगे। सब इस पर सहमत हुए मेला प्रशासन की। मूल बात यही थी। दूसरी बात ये थी कि जो कुंभ मेले में जो इन अखाड़ों की, आश्रमों की जो भी छावनियाँ लगती हैं, उन सब में पहले 2019 में बहुत बेहतरीन सुविधाएं मिली थी सबको। तो इस बार गुंजाइश तो बेहतरी की हर वक्त रहती है, तो इस बार भी वो और उससे भी बेहतर होकर मिले। इस पर भी सब सहमत हुए और मेला प्रशासन ने भी इसमें अपनी सहमति दिखाई। तो यही सब विषय थे जिसमें हम सब हुए, और मेला प्रशासन ने हम सब महात्माओं की इस बात को माना। तो संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट हैं। आज भूमि का आवंटन है, आज भी होगा और कल भी होगा। कितने अखाड़े शामिल थे इस बैठक में? इस बैठक में कितने अखाड़े शामिल? सभी अखाड़े शामिल हैं। बाकी पंचायती बड़े उदासीन अखाड़े के आह्वान पे हम लोग आए हैं यहाँ, और इस मुद्दे पे आए हैं कि जमीन वृद्धि करके मिले। इस बात में सभी अखाड़े एकमत हैं।
मतलब माना जाए कि महाकुंभ से पहले अखाड़ों का जो आपसी मतभेद था वो खत्म हो गया है। देखिए, मतभेद तो एक परिवार में 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो उनमें भी एक मत नहीं होते हैं। मनभेद किसी का नहीं है हम लोगों में। मतभेद में अपने अपने विचार हैं, अपने अपने वो हैं, तो वो कोई बात नहीं है कि संस्कृति है कि हमारी वो सब है। हम सब भव्य और दिव्य और अपनी संस्कृति को और बेहतर ढंग से कैसे हम प्रस्तुत करें, और हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे जितने मीडिया के जो हमारे मित्र हैं, जो क्योंकि मीडिया का भी बहुत बड़ा उसमें ये भी एक ऋषि परंपरा का ही आधार माना जाता है कि क्योंकि प्रेषण संप्रेषण तो आपकी तरफ से ही होगा ना सब जगह, तो हम अपनी संस्कृति को बेहतर से बेहतर ढंग से प्रस्तुत करें देश के सामने। ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमारी भी है और आप लोगों की भी है। तो कई बार छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको थोड़ा क्योंकि अपना मेला है, ये हमारा अपना हमारी भारतीय संस्कृति का इससे बड़ा भूमंडल के ऊपर पूरे धरती के ऊपर इससे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कहीं नहीं होता है। इससे बड़ा पर्व कोई नहीं मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब साथ मिलकर के सरकार के साथ और सभी साधु संत मिलकर के बहुत दिव्यता से अपनी संस्कृति के लिए और इस कुंभ अमृत के इस महान उत्सव के ऊपर हम सब एक होकर के और हम सब एक जो पूर्व में भी अखाड़ों ने जो ज़मीन अपनी निरीक्षण किया था, उसी के एवज में अखाड़ों ने सभी अखाड़ों के सम्मानित संत यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने मेला प्रशासन को बुला करके उसकी जानकारी भी चाहिए थी, तो हम लोग नक्शे के माध्यम से सभी अखाड़ों को ये दर्शित किया है कि ये कहाँ कहाँ कितना कितना ज़मीन किसको उपलब्ध है, और उस पर कुछ उन्होंने मार्गदर्शन हम लोगों को दिया और हम लोगों ने भी अपना बताया कि महाराज जी इस तरह से हम लोगों ने अपना प्लान किया है, इस पर आप आशीर्वाद दें। तो आज बात हुई और चर्चा हुई और उन्होंने सभी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। सब लोग राजी हुए कि अभी चल के वहाँ पर आवंटन सुनिश्चित किया जाए। क्या मांग थी संतों की? संतों का यही पूज्य संतों की मांग ये थी कि कुछ ज़मीन जो भी उपलब्ध है उसको बढ़ोतरी उसमें की जाए, तो हम लोगों ने अपनी उपलब्धता के आधार पर उसमें बढ़ोतरी की गई। आज सभी अखाड़ों के संत यहाँ उपस्थित रहे हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया है और आगे बढ़ने के लिए हम लोग को मार्गदर्शन भी दिया है, तो हम लोग उसी निमित्त आगे बढ़ रहे हैं। कुछ डिमांड भी रखी है, कुछ अपनी मांग भी उन्होंने रखी है आपके सामने? हाँ, सभी अखाड़ों ने सुविधाओं को लेकर कुछ अपनी चीज़ें बताई हैं और मार्गदर्शन दिया है, तो हम लोग उसको मेलाधिकारी महोदय ने उसको कहा है कि हम लोग सुविधाओं में सभी लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी और उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज से अखाड़ों का जमीन वितरण शुरू हो जाएगा? जी, अभी महाराज जी लोगों ने यहाँ से अपनी बैठक के बाद भोजन प्रसाद के बाद अखाड़ों के लिए प्रस्थान करने के लिए उस स्थान पर निर्णय लिया है। हम महाराज जी से निवेदन करेंगे और उनको लिवा के जाएंगे। पिछले 19 से और इस बार 25 में कितनी बढ़ा के ज़मीन दी जा रही है? उपलब्धता के आधार पर बढ़ी है ज़मीन। अब परसेंटेज में तो अभी मैं कैलकुलेट करना बोल रहे हैं, लेकिन बढ़ के ही मिली है और उनको दिखा दिया गया है सारी ज़मीन। 25% सरकार ज़्यादा मांग कर रहे थे क्या? वो नहीं, वो महाराज जी की मांग थी, उसके आधार पे हम लोगों ने जो गंगा जी से कटान के फलस्वरूप जो भी ज़मीन मिलती है वो त्रिवेणी मार्ग पे सभी अखाड़े ही बसते हैं और उन्हीं को दी जाती है वो ज़मीन, तो उसमें सामूहिक रूप से उनका जो भी पुराना परंपरा के अनुसार उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो किया गया। ठीक। दिन भर की खबरें मोबाइल पर देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।